अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया तो पाकिस्तान के चारों सूबों में अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद आपकी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और अपनी कमाल मेहरबानी से ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल रात मुमकिन पाया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कर्जों का खात्मा और मुआशी इस्तेहकाम लंबी जिदोजहद है। मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि दिन रात की मेहनत और टीम वर्क के नतीजे में IMF के साथ मुआहिदा हुआ। आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। सूबा और आम आदमी का भी इंतहाई अहम किरदार है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को खैरत ज़दा कर दिया। दहशतगर्दी और महंगाई के बावजूद IMF के साथ मुआहिदा हुकूमत की संजीदगी का आगाज़ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 34 अरब रुपये रिकवर किए जा चुके हैं। महसूलात की वसूली में 26% इजाफा खुशाइंद है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज मिलेगा। खत्मी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को तोसी फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फराहम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह की अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। तोसी फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट 37 माह के लिए होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई है। पाकिस्तान को माहौलियात से मुतालिक खतरात का ताहाल सामना है। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहते हैं टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। मुल्क को पैदावारी और बरामदी तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर ख़जाना का बाउ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि मुआशी तरक्की में रुकावट बनने वाले कर्ज के बहरानों को रोकने की ज़रूरत है। एक इंटरव्यू में कहा कि ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। चीन से इमदाद की नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है मुल्क में गहरी तक़सीम इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। बिलावल भुट्टो की पार्टी अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क में नफरत की सियासत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। आम आदमी गुर्बत और बेरोज़गारी से नबर्द आज़मा है। बिलावल की मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी की भी तारीफ। हुकूमत का सोलर सार्फिन से लिए यूनिट्स की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने ECC की मंजूर शुदा सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस मुस्तरद कर दी। पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का हजम, बिजली की कीमतों को कम करने के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए निजकारी के 11 माह के इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों पर बादलों के डेरे। लाहौर में बूंदाबांदी, तेज़ हवाएं चलने लगी। मियावाली में भी बारिश। दरिया खार में यालाबारी, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, शेखपुरा में बारिश मुतवक्के। ज़िला खैबर में बारिश से मौसम खुशगवार। चमन में मूसलाधार बारिश। मालाकंड, बाजोड़ और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। दहशतगर्दों के कलाकुमा के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी का क़याम। कमेटी पाकिस्तान को हार्ड स्टेट में बदलने के लिए इक़दाम करेगी। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरीज शामिल। हसास इदारों के नुमाइंदगान, CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने के रुझान का सदेबाप करेगी।
उनको मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी, फलां जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देती है। मैं अपनी मर्जी का उसको प्लॉट दूंगा, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दे शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिजिकली सबसे ज्यादा फिट भी हो। वज़ीर रेलवे का बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस की आज से बहाली का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों का बैरून मुल्क तक पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमले के लिए मुकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सूबाइयत की बुनियाद पर पंजाब में किसी को नहीं मारा गया। वफाकी वज़ीर का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। अलीमा खान GIT के सामने पेश, 5 घंटों तक पूछताछ। ज़राए के मुताबिक वकला की टीम भी अलीमा खान के साथ थी। अलीमा खान से PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी PTI के ज़ाती अकाउंट से मुतालिक तहक़ीक़ात। ईद के दिन करीब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, खरीदारी अरूज पर, बाजार ग्राहकों से भर गए। कराची की बोहरी बाजार में बच्चे और बड़े खरीदारी में मसरूफ। ख्वातीन की ईद की खुशियाँ चूड़ियों की खनक के बगैर नामुकम्मल। ख्वातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी, शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। ईद मनाए अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी आज चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। ईद के दिन करीब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, खरीदारी अरूज पर, बाजार ग्राहकों से भर गए। कराची की बोहरी बाजार में बच्चे और बड़े खरीदारी में मसरूफ। ख्वातीन की ईद की खुशियाँ चूड़ियों की खनक के बगैर नामुकम्मल। ख्वातीन की चूड़ियों की खरीदारी में दिलचस्पी, शहरियों का ईद से पहले महंगाई का शिकवा। ईद मनाए अपनों के संग। ईद उल फितर पर पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर रवाना। दूसरी ईद ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी आज चलेगी। लाहौर के लिए तीसरी ईद ट्रेन कराची कैंट से 28 मार्च को रात 9 बजे रवाना होगी। उनको मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी, फलां जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देती है। मैं अपनी मर्जी का उसको प्लॉट दूंगा, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दे शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिजिकली सबसे ज्यादा फिट भी हो। वज़ीर रेलवे का बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस की आज से बहाली का ऐलान। कहते हैं दहशतगर्दों का बैरून मुल्क तक पीछा किया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हनीफ अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमले के लिए मुकामी सतह पर सहूलतकारी की गई। सूबाइयत की बुनियाद पर पंजाब में किसी को नहीं मारा गया। वफाकी वज़ीर का कोयटा रेलवे स्टेशन का दौरा, जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों का मुआयना किया। अलीमा खान GIT के सामने पेश, 5 घंटों तक पूछताछ। ज़राए के मुताबिक वकला की टीम भी अलीमा खान के साथ थी। अलीमा खान से PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बानी PTI के ज़ाती अकाउंट से मुतालिक तहक़ीक़ात।